हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा है। अब इसके बाद आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे फ्रॉम 1.6 टू 1.9। बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन 1.6 क्लासिफिकेशन ऑफ following solids in different category based on the nature of intermolecular force operating in them। क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो नीचे दिए हुए हैं कंपाउंड या एलिमेंट या अदर सब्सटेंस, उनको आपको समझना है कि उनमें किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसके बेस पर आपको टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बताना है। जैसे पहले बात करूं तो पोटेशियम सल्फेट, इसका फार्मूला K2SO4 होता है। आपको पता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग कैटायन K पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनायन SO4 2 निगेटिव है। तो कैटायन एनायन से मिलकर बना होने की वजह से पोटेशियम सल्फेट एक आयोनिक सॉलिड हो गया। इसमें आयोनिक इंट्रैक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो पोटेशियम सल्फेट बिलोंग्स टू आयोनिक सॉलिड। टिन मेटल है तो ये मेटालिक सॉलिड। बेंजीन क्या है? बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड होने की वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। किस तरह का? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यूरिया भी एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। लेकिन यूरिया कैसा कंपाउंड होता है? यूरिया पोलर कंपाउंड है, तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। अमोनिया का फार्मूला आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो सॉलिड अमोनिया होगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वाटर से जो सॉलिड बनेगा आइस क्या होगी? वो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिंक सल्फेट ZnSO4, इसमें जिंक सल्फाइड है, इसमें जिंक कैटायन और सल्फाइड एनायन है, तो ये भी आयोनिक सॉलिड में आएगा। इसके बाद ग्रेफाइट, आपको पता है ग्रेफाइट में क्या बनता है? कोवैलेंट नेटवर्क बनता है, तो ये कैसा सॉलिड हो गया? नेटवर्क सॉलिड हो गया। रुबिडियम क्या है? ये एलिमेंट है, और इसको ध्यान से अगर आप देखें तो रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये किस में आता है? एल्कली मेटल्स में आता है। ठीक है, तो इसमें भी जो इंट्रैक्शन है उसको हम मेटालिक सॉलिड कह सकते हैं। आर्गन क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस होने की वजह से इसमें क्या होगा? वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा? वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको आप किस में रख सकते हैं? इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड में रख सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या बनाता है? नेटवर्क सॉलिड बनाता है। तो ये नेटवर्क कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड इसको हम कहेंगे, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। 1.7 क्वेश्चन नंबर 1.7, सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड। एक कोई सॉलिड ए है जो बहुत ही हार्ड है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड, और ये कैसा है? इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। इन सॉलिड, इंसुलेटर की तरह काम करता है सॉलिड में, एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट, और मोल्टेन स्टेट में भी ये कैसा है? इंसुलेटर है। एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज दिस? आप सब समझ गए होंगे। इसमें जो दो क्वालिटी दे रखी है, एक तो वेरी हार्ड और मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई, तो ये कंडीशन किस में होती है? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में होती है।
इसका मतलब जो है, जो सॉलिड ए है वो क्या है, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस सॉलिड ए किसको इंडिकेट कर रहा है, आपको भी आइडिया आ रहा होगा मन में, ये किसके लिए कर रहा है, ये डायमंड को शो कर रहा है। यहाँ पर जो सॉलिड ए है वो संभवतः डायमंड है। Ionic solid, question number 1.8. Ionic solid conduct electricity in molten state but not in solid state. Explain. तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों ने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में जब आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी तो वहाँ भी आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसका होना ज़रूरी होता है, इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयंस हो। तो आयनिक सॉलिड जब सॉलिड स्टेट में आते हैं तो उनके सारे जो कैटायन एनायन हैं वो एक दूसरे को सराउंड करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसलिए सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मोल्टेन स्टेट में जब आएंगे तो मोल्टेन स्टेट में उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से मोल्टेन स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन एनायन के फॉर्म में रहते हैं और कैटायन एनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। इसलिए आयोनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं आयोनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट वेरी वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो क्वेश्चन को जरा समझिए, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब किस तरह के सॉलिड होंगे जिनमें ये तीनों प्रॉपर्टी होगी। कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की, मैलिएबिलिटी की और डक्टिलिटी की। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं आपको पता है ये मेटल्स में होती है और मेटल्स में बॉन्डिंग होती है मेटेलिक। तो मेटल जो सॉलिड होते हैं उनको हम मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर होगा मेटेलिक सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।